श्री कृष्ण का गीता उपदेश, एक प्रेरणादायक कथा। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर युद्ध की गर्जना, रणभेरी की ध्वनि और योद्धाओं के शंखनाद से गूंज रहा था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और महायुद्ध आरंभ होने ही वाला था। उसी समय पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार थे, अचानक अपने रथ में बैठकर सोच में पड़ गए। उनके मन में भारी द्वंद्व था। उन्होंने देखा कि उनके ही सगे संबंधी, गुरुजन और मित्र इस युद्ध में उनके सामने खड़े थे। उनका हृदय विचलित हो गया। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन अस्थिर हो रहा है और शरीर में एक अजीब सी शिथिलता आ गई है। ये सभी मेरे अपने ही तो हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? क्या राजपाट के लिए अपने ही परिवार का संहार उचित होगा? यह कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखी और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सिर्फ अर्जुन की मानसिक दुर्बलता है जो उसे धर्म के मार्ग से भटका रही है। उन्होंने गीता का दिव्य उपदेश देने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और प्रेम पूर्वक कहा, हे पार्थ, यह मोह तुझे शोभा नहीं देता। तू एक वीर योद्धा है और धर्म युद्ध से पीछे हटना तेरा कर्तव्य नहीं, यह तेरी दुर्बलता है। इसे त्याग दे और कर्म के मार्ग पर आगे बढ़। याद रख, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जो होना है वह होकर ही रहेगा। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, कर्म ही मनुष्य का अधिकार क्षेत्र है। फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं, इसलिए बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह सच्चा योगी होता है। जो युद्ध तू धर्म के लिए कर रहा है वह तेरा कर्तव्य है। यदि तू युद्ध से विमुख होता है तो तेरा अपयश होगा, और योद्धा के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक भयावह है। इसलिए उठ, अपने संकल्प को दृढ़ कर और धर्म युद्ध में प्रवृत्त हो। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उनके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। वे समझ गए कि सच्ची वीरता अपने कर्तव्य को निभाने में है, न कि मोह और संकोच में उलझने में। उन्होंने अपना गांडीव पुनः उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे सभी भ्रम अब समाप्त हो चुके हैं। मैं आपके उपदेश से पूर्णतः जागृत हो गया हूं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और धर्म युद्ध करूंगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई द्वंद्व उत्पन्न हो, जब भी हम अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगें, तो हमें श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को याद करना चाहिए। जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, कई बार परिस्थितियां हमें विचलित करेंगी, लेकिन जो अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहता है वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। हमेशा याद रखें, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की गीता सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए एक अमर संदेश है। जय श्री कृष्ण।